तो आज के हमारे इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ऑन चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट वो है व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज एंड केल्विन मेथड। इन सभी टॉपिक्स को मैं आपको स्पेसिफिकली एक वीडियो डालूंगा, उसमें मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि किस तरह से स्टेप्स होते हैं, उनका डेरिवेशन क्या होता है, उनका मैथमेटिकल पर्पस क्या है और क्यों ये अलग अलग जो मेथड्स है वो यूज किए जाते हैं। क्योंकि व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज इज नॉट बेनिफिशियल, जिसकी वजह से हमें मीटर ब्रिज और फिर केल्विन मेथड की जरूरत पड़ी। तो ऐसा क्यों और क्या हुआ ये सब हम लोग डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर। व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको 4 रेजिस्टेंस होते हैं। उन 4 रेजिस्टेंस में से एक अननोन वैल्यू होती है और इसमें इस ब्रिज के जरिए आप उस अननोन वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसमें होता क्या है, इस ब्रिज को पहले बैलेंस करना पड़ता है। ब्रिज को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें से फ्लो होने वाले करंट को 0 करना होगा। अगर गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाला करंट 0 होगा तो ये ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद आपके लिए फॉर्मूला बनेगा P/Q = R/S। अब ये फॉर्मूला कैसे आता है उसको हम लोग केवीएल के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इस अकॉर्डिंग टू केवीएल मैं वहां पे 2 लूप लूंगा। पहला लूप लेता हूँ ABDA, जो मैंने आपको डायग्राम में शो किया हुआ है। इस लूप के अकॉर्डिंग आपको केवीएल के लॉज अप्लाई करने हैं साइन कन्वेंशन का, और यहाँ पे पहला बनेगा -PI1 -GIG + SI2 = 0। इसको कंसिडर करते हुए IG को पहले 0 लिखना है। 0 लिखोगे तो आपको मिलेगा इक्वेशन नंबर 1 PI1 = SI2। फिर इसके बाद आप लोगे BCDB। इसमें फिर से आपको केवीएल लॉ ही अप्लाई करना है और इसमें -I1 -IG, ये I1 -IG जो लिया हुआ है वो हम लोगों ने KCL का यूज करके किया हुआ है। जहां पे B एक जंक्शन पॉइंट था जहां से करंट 2 पार्ट में डिवाइड होने वाला था, इसलिए मैंने I1 -IG, जिसमें I1 जो है B की तरफ जंक्शन की तरफ जा रहा है और जो IG है वो B से अवे जा रहा है, इसलिए I1 -IG वहां पे Q के तरफ जाने वाला रेजिस्टेंस बन गया और वो करंट था I1 -IG। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको लिखते हुए +R I2 + IG लिखा हुआ है। सेम यहाँ पे D पॉइंट पे भी आपको एक दूसरा जंक्शन पॉइंट मिल रहा है जहां पे हमारा I2 भी D की तरफ जा रहा है और IG भी D की तरफ जा रहा है, इसलिए उसे हम लोग लिखे I2 + IG। और फिर लास्ट में हमारा IGG = 0। फिर से हमें कंसिडर क्या करना है, IG की वैल्यू G करनी है, तो I1 Q + R1 I2 = 0 हो जाएगा। और इस तरह से हमारे पास लास्ट में फॉर्मूला बनता है P/Q = R/S। और यहाँ खत्म होता है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का एक्सप्लेनेशन। क्या है, व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज ने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी थी, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली कि 4 आपको वैल्यू दी है रेजिस्टेंस की, जिसमें से 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू नोन हो। इसको और आसान और सरलता से और प्रैक्टिकल पर्पस पे प्रूव करने के लिए मीटर ब्रिज को एक्सपेरिमेंट किया गया। मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट बहुत ही सीधा है, इसे भी मैंने आपके स्क्रीन पे शो किया हुआ है। इसमें एक अननोन रेजिस्टेंस निकालना होता है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स रहता है जिसकी वैल्यू आपको नोन रहती है, और जो बाकी के 2 रेजिस्टेंस जो होते हैं उनकी जगह पे हम लोग लेते हैं लेंथ। यहाँ पे L1 और L2 लिया जाता है। अब इसका काम क्या होता है कि यहाँ पे एक जॉकी होता है जिसे हम लोग एक वायर से टच करते हैं और एक पूरे ब्रिज के आधार पर हम लोग एक 1 मीटर लंबा वायर लेते हैं जो एक एलॉय से बना होता है, जो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटिन का होता है। इसे ऐसा बनाने के पीछे का कारण यह है ताकि ये एक्सपेरिमेंट दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी किया जा सके, जिससे टेम्परेचर से होने वाले चेंजेस पे इस एक्सपेरिमेंट का कोई असर नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं तो उससे ऑब्वियसली आपके एक्सपेरिमेंट में भी फर्क आएगा, और उसी को रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे जो वायर यूज करते हैं 1 मीटर, वो हम लोग मैग्नीन या कॉन्स्टेंटिन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके लेफ्ट साइड पे अननोन रेजिस्टेंस आपको शो किया गया है, उसमें जॉकी यानी क्या करेगा, वो वायर का ही एक नुकीला पॉइंट होता है, उसको हम लोग उस वायर पे टच करते हुए राइट साइड की तरफ मूव करेंगे, और जहां आपके गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 शो करेगा वहां पे आपको स्टॉप करना है, और जहां पे स्टॉप हो जाएगा वो हो जाएगी आपकी L1 की लेंथ। फिर जो भी अनदर लेंथ होगी वो हो जाएगी L2, मतलब 100 - L1। अब इसे हम लोग सॉल्व करने के लिए सिंपल सा वही प्रिंसिपल पे वैसे व्हीटस्टोन ब्रिज के, तो P/Q = R/S, जहाँ पे P की जगह X और Q की जगह R आ जाएगा, और R की जगह L1 और S की जगह L2 हो जाएगा। इसी को फर्दर सॉल्व करते हुए हम लोग लिख सकते हैं X/R = L1/100 - L1। तो इससे हम लोग इजीली X की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है इस L1 को हम लोग डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं। अगर आपके न्यूमेरिकल में आपका जो अननोन रेजिस्टेंस है अगर वो राइट साइड रहा तो आपको यहाँ पे जो टॉकी है उसको टच करना शुरू करना पड़ेगा राइट से लेफ्ट की तरफ। अगर आपका जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको लेफ्ट की तरफ रखा हुआ है तो इसको टच करते हुए जाना है आपको लेफ्ट टू राइट। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं केल्विन मेथड के ऊपर। केल्विन मेथड का जो डायग्राम है वो एज इट इज सेम है मीटर ब्रिज की तरह, क्योंकि जिस तरह से मीटर ब्रिज में हम लोग L1 को टच करते हुए फाइंड करते हैं, उसी तरह से केल्विन मेथड में भी आपको अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ता है। बट केल्विन मेथड और मीटर ब्रिज में एक छोटा सा डिफरेंस है, जिसके वजह से केल्विन मेथड अलग जगह भी यूज होता है और मीटर ब्रिज कुछ अलग जगह पे। बात करने के लिए है कि केल्विन मेथड में जो अननोन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो लोएस्ट वैल्यू पे भी ये अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता है। जैसे कि इसकी रेंज होती है 0.01 ओम से लेकर 0.05, इतने कम रेजिस्टेंस को भी हम लोग केल्विन मेथड के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। जबकि मीटर ब्रिज में नॉर्मली रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, इतने कम रेजिस्टेंस को हम लोग मीटर ब्रिज से फाइंड नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि केल्विन मेथड में जो आपको आंसर मिलते हैं वो मोर एक्यूरेट होते हैं एज कम्पेयर टू मीटर ब्रिज में। और अगली बात यह है कि जो केल्विन मेथड होता है उसको एक्सपेरिमेंट पर्पस में सिर्फ बड़े लेवल पे ही यूज किया जाता है, जबकि मीटर ब्रिज को आप स्कूल में किसी भी लैब में एक्सपेरिमेंट करते हुए देख सकते हो, और केल्विन मेथड आपको आसानी से हर जगह नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है जो मैंने इस टॉपिक में जो सारी चीजें बताई आपको डिटेल में, उनका डेरिवेशन, उनके कारण, उनके रीजन, एप्लीकेशन, ये सारी चीजें आपको लगता है अच्छे से समझ गए होंगे। इसे बस एक बार रिवाइज कीजिए, ताकि आगे कोई भी टॉपिक पे जब इनके ऊपर कोई फॉर्मुलेज या रीजनिंग या कोई भी एमसीक्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको आस्किंग किया जाए तो आप उसका आंसर अच्छे से दे सकेंगे। तो अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।